हेलो फ्रेंड्स, सीवाई ब्लॉगर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम शहीद भगत सिंह के जीवन के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था। उनका पैतृक गांव खटक्कड़ कला है, जो अब पंजाब में है। भगत सिंह एक क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश शासन के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे। भगत सिंह ने लाहौर के DAV हाई स्कूल और लाहौर नेशनल कॉलेज से पढ़ाई की थी। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर क्रांतिकारी संगठन भी बनाया था। भगत सिंह ने अंग्रेज सरकार की भगत सिंह ने प्रायोजित किताबें भी चलाई थी। भगत सिंह ने 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ मिलकर सैंडर्स की हत्या भी की थी। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली असेंबली में बम फोड़ने के मामले में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। भगत सिंह एक अच्छे वक्ता, पाठक और लेखक थे। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखा और संपादन भी किया था। भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई थी दोस्तों, आइए जानते हैं। भगत सिंह को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश रचने और कई अपराधों के लिए भी फांसी दी गई थी। साल 1928 में लाहौर में अंग्रेज पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के मामले में भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था। और सैंडर्स की हत्या एक साजिश के तहत की गई थी। दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंकने के मामले में भी भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी। इस बम धमाके में साइमन कमीशन के सर जॉन साइमन, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, RM जयकर और NC केलकर भी मौजूद थे। भगत सिंह पर लाहौर षड्यंत्र केस में भी आरोप था। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। उस दिन, जिस दिन फांसी दी गई थी, उसी दिन उनके साथियों सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के साथ भी उनको फांसी दी गई थी। भगत सिंह के, जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह के साथ उनके साथी सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को भी फांसी दी गई थी। भगत सिंह ने दोस्तों मरते समय क्या कहा था, आइए जानते हैं। जेल में रहने वाले पुलिस कर्मियों ने जब उनसे पूछा कि आपका समय हो चुका है, अब आप फांसी के लिए तैयार रहिए, तो उन्होंने कहा है, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। अगले 1 मिनट तक उन्होंने किताब पढ़ी और किताब पढ़ने के बाद फिर उन्होंने आंख बंद कर उस छत की ओर उछाल दिया और बोले, ठीक है, अब चलो। पुलिस से उन्होंने यही जवाब दिया। दोस्तों, भगत सिंह ने किसकी मौत का बदला लिया? जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह ने किसकी मौत का बदला लिया, आइए जानते हैं। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। लाला लाजपत राय की मौत का बदला भगत सिंह ने लिया। 1927 में साइमन कमीशन का विरोध करने पर लाला लाजपत जी ने 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का विरोध करने पर लाठियों की चोट, अंग्रेज सरकार की लाठियों की चोट से उनकी मौत हो चुकी थी। इससे देश में भारी आक्रोश था। इस कड़ी में जबकि देश में आक्रोश था, उसमें भगत सिंह ने 17 दिसंबर को 1927 में क्रांतिकारी भगत सिंह ने राजगुरु लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया था। भगत सिंह के जीवन से जुड़ी कुछ और बातें। भगत सिंह को 12 जून 1929 को असेंबली ब्लास्ट के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। भगत सिंह ने जेल में रहते हुए कई लेख लिखे थे, जिनमें उन्हें पूंजीपतियों को अपना दुश्मन बताया था। जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह ने जेल में रहते हुए कई लेख लिखे थे, जिनमें से उनका एक लेख ये भी था कि पूंजीपतियों को अपना दुश्मन बताया था। दूसरा, जेल में रहते हुए भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद, मुर्दाबाद के नारे भी लगाए थे। भगत सिंह ने जेल में रहते हुए कैदियों के अधिकारों के लिए 116 दिनों की भूख हड़ताल भी की थी। भगत सिंह ने जेल में रहते हुए विद्यार्थियों के नाम पत्र लिखा था, जिनमें उन्होंने नौजवानों को उनकी जिम्मेदारी बताई थी। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर, पश्चिमी पंजाब, भारत, जो कि अब पाकिस्तान में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये हमने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था। तो ये भगत सिंह ने जेल में रहते हुए कई चीज़ें ऐसी लिखी हैं जिसको पढ़ के अपने जीवन में मार्गदर्शन किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल्स में तो उसको नहीं बता सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में हमने इसको बताया, और इस वीडियो में आप डिटेल्स में इसको पढ़ सकते हैं, जैसे कि भगत सिंह ने जेल में रहते हुए क्या क्या चीज़ लिखा,
उस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भगत सिंह नास्तिक क्यों थे? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि भगत सिंह नास्तिक क्यों थे। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं भगत सिंह नास्तिक क्यों थे। उनका कहना था, उनका यह अहंकार नहीं था जो जो नास्तिकता की ओर उन्हें ले जाता था। उनके कहने का तर्क यह था कि संतोषप्रद सिद्ध होता, इसका निर्णय मेरे पाठकों का करना है, मुझे नहीं। मैं जानता हूँ कि ईश्वर पर विश्वास ने आज मेरा जीवन आसान है और मेरा बोझ हल्का कर दिया होता। उस मेरे विश्वास ने सारे वातावरण को अत्यंत शुष्क बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह ने ये मैं नास्तिक क्यों हूँ का ये जवाब दिया था। भगत सिंह ने जेल में कई चीज़ें लिखी थी, जैसे कि कुछ चीज़ें हम इसमें बता सकते हैं। जैसे कि भगत सिंह ने जेल में अपनी डायरी में लिखा था, अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। दूसरा, भगत सिंह ने जेल में लिखे अपने अंतिम पत्र में कहा था, स्वाभाविक है जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए, जिसे मैं छुपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं कैद या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। तीसरा, भगत सिंह ने जेल डायरी में पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को खतरा बताया था। चौथा, डायरी में उन्होंने शिक्षा नीति, जनसंख्या, बाल मजदूरी और सांप्रदायिकता जैसे विषयों पर भी लिखा था। पांचवा, भगत सिंह ने अमेरिकी कवि जेम्स रसेल लावेल की कविता फ्रीडम को भी डायरी में लिखा था। छठवां, भगत सिंह ने जेल में अपने छोटे भाई कुलतार को भी कई चिट्ठियां लिखी थीं। भगत सिंह की जेल डायरी उनके पिता सरदार किशन सिंह को सौंप दी गई थी। सरदार किशन सिंह के बाद यह डायरी उनके बेटे कुलवीर सिंह और फिर उनके बेटे को सौंप दी गई थी। भगत सिंह ने मरते समय क्या कहा था दोस्तों, आइए जानते हैं। जब आखिरी बार माँ से मिले थे, भगत सिंह ने कहा था, मेरी मौत पर आंसू मत बहाना। देश पर अपनी जान न्यौछावर कर देने वाले शहीद ए आजम भगत सिंह ने हमेशा अपनी माँ की ममता से ज़्यादा भारत माँ के दोस्तों अपनी माँ की ममता से ज़्यादा भारत माँ की ममता के प्रति अपने प्रेम को तवज्जो दी थी। जी हाँ दोस्तों, ये थी शहीद भगत सिंह के जीवन से संबंधित कुछ जानकारियाँ जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको दी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।